हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अपनी गांधी स्टार्ट कर रखा है। गांधी को मैंने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से डीपली समझा दिया है। ठीक है। इस पार्ट में मैं आपको गांधी जी की जो मेन थ्योरी है स्वराज, उसको पढ़ा के गांधी टॉपिक को हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं हमारे गांधी जी के धार्मिक विचार, क्योंकि गांधी जी ने अपनी हर चीज़ में पर्सपेक्टिव रखे हैं। इनफैक्ट हर फिलोसफर ने अपने पर्सपेक्टिव्स को हर तरीके की चीज़ों में सामने रखा है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि सब धर्म की समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ठीक है। कि इसमें क्या बोला गया, गांधी जी का ये पूरा पूरा विश्वास था कि सभी धर्म सच्चे होते हैं और सभी धर्म एक तरीके से पूर्ण होते हैं। कि उन्होंने बोला कि मैं ये मानता हूँ कि सभी धर्मों के अंदर एटलीस्ट सच्चाई, कि इंसान सच बोले, ये तो बोला गया है कि हाँ, सब धर्म सच्चाई बोलते हैं। उन्होंने बोला कि हर राष्ट्र का धर्म उतना ही अच्छा है जितना किसी दूसरे राष्ट्र का धर्म है। इन द सेंस मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, उन्होंने कहा सब इक्वल हैं, क्योंकि सभी धर्मों के जो गॉड हैं, जो सब अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से मानते हैं, वो एक बात पे ज़रूर फोकस करते हैं और वो है सच बोलना। ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं कि महात्मा गांधी सिर्फ सत्य के पुजारी थे, वो सत्य ही बोलते थे और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है। इस चीज़ में सब धर्म की समानता में गांधी जी ये बोलते हैं कि निसंदेह भारत के धर्म उसकी जनता के लिए ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अदर लैंग्वेजेस और अदर कल्चर, हर तरीके की चीज़ें, बहुत तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। तो उस बेस पर है हमारे गांधी जी ने ये वाली बात को बोला। ठीक है। समय की ज़रूरत नहीं है कि धर्म हो, बल्कि ये होती है कि अलग अलग धर्म को, अलग अलग जो उनके हेड्स होते हैं, अनुयायी, एक दूसरे का उपादर करें और सहनशीलता से काम ले। ठीक है। कि जैसे कि इस चीज़ को इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में जब IR पढ़ी थी, IR के अंदर ये पढ़ा था वेस्टफेलिया की संधि। और वेस्टफेलिया की संधि बेसिकली ये थी कि वो प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स के बीच थी। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा और आप आगे के टाइम आओ, उस टाइम से 16वीं शताब्दी से लेकर, लेकिन 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, इन 2 शताब्दी में स्पेशली ईसाई मिशनरीज ने ईसाई धर्म फैलाना शुरू कर दिया था। वो लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के ईसाई बनाने लगे थे। ठीक है। तो गांधी जो थे, उन्होंने सभी धर्मों की समानता पर यह विश्वास रखते हुए कहा कि सब अपने अपने धर्म पर अमल करते हैं, कि कोई भी ज़बरदस्ती धर्म, पहली बात तो परिवर्तन नहीं करवा सकता, और अगर ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाने वाली बात आती है तो मैक्सिमम लोग या तो अपनी जान दे देते थे या फिर उस धर्म को परिवर्तन ना करने के लिए मना करते थे कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ईसाई मिशनरीज उनको मार देते थे। ठीक है। तो वो इस वजह से सब धर्मों को समान मानते थे। उसके बाद उन्होंने बोला उनमें समानता भी है और असमानता भी है, और असमानता भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी समानता भी ज़रूरी है। तो गांधी जी ने इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि मतलब बहुत इस चीज़ को सावधानी से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और अपने सभी चीज़ों को धार्मिक एकता पर अमल करना चाहिए ही चाहिए। इन्होंने बोला कि मैं इस बात को नहीं जानता कि लोग अलग अलग रिलीजन्स को क्यों मानते हैं, वो उनकी मर्जी है। हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपने अपने रिलीजन को, जिस रिलीजन को वो मानता है, उसको माने। अर्थात वो है आस्तिक है, नास्तिक है, तो उनको भी इस चीज़ का राइट दिया गया है कि वो भी नास्तिक रह सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर गांधी जी ने बोला कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी धर्म हम यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी धर्म बताए गए हैं, वो सभी इक्वल हैं, और जो धर्मों को नहीं मानते वो भी इक्वल हैं। उन्होंने सभी धर्मों के कुछ कुछ पार्ट्स को समझने के लिए हिंदू धर्म में मतलब उनको कंपेयर करा। ठीक है। और उन्होंने सबका एक तरीके से निर्माण करा। उनकी जो धार्मिक एकता थी ना, उसकी भावना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी प्रार्थना है, जो एक मुस्लिम भूतपूर्व न्यायाधीश ने 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ करने से पहले की थी। उन्होंने कहा था कि जब 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ से पहले का वक्त था, तो एक जो मुस्लिम न्यायाधीश था, उसने बराबर अपने धर्म का सहारा लेकर उस पर एक
बिलीव रखे कि हाँ ये चीज़ होगी तो होगी, कि वो जिसको मानता है उस पर बिलीव रखकर ये माना कि हाँ ये होगा तो होगा और बिल्कुल ठीक होगा। तो उससे ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे कि इंसान का बहुत ज़्यादा उसका जो ध्यान होता है वो उसके ईश्वर में रहता है, तो उन्हों उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसे एक हिंदू प्रेरणा के अंतर्गत एक मुसलमान द्वारा की गई ईसाई प्रार्थना कह सकते हैं। मतलब कि ईसाई प्रार्थना, हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ड इन्होंने इसलिए साथ में मिलाए हैं कि भाई यहाँ पर ना लोगों को एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पर भी हिंदू मुस्लिम एकता थोड़ी सी बिगड़ती जा रही थी, ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा एकता थी, लेकिन ये जो थे ईसाई मिशनरीज के होते हुए हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी बिगड़ रही थी 1900 के टाइम पे। उसके बाद अलग अलग धर्मों के बारे में गांधी जी ने पढ़ा और उन्होंने ये बोला कि संसार के धर्मों का मैत्रीपूर्ण अध्ययन हर एक का पावन कर्तव्य है। मैं संसार के सभी महान धर्मों को अपने धर्म के समान ही सच्चा मानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि बाकी सभी रिलीजन्स, जो कोई जिसको भी मानता है, वो सभी बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि ईश्वर जिसको हम मानते हैं वो हमें झूठ बोलने की सलाह कभी भी नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। गांधी जी बहुत रहस्यवादी इंसान थे और बहुत ही आंतरिक पुकारे से प्रेरित होते थे, और जब जब धर्म की बात आती थी तो वो ना एक मतलब उन्होंने कहा कि अपने मित्रों के लिए मैत्रीपूर्ण रहना तो सरल है, लेकिन धर्म का सार तत्व ये है कि व्यक्ति को भी मित्र बनाना जो आपको अपना शत्रु मानता है। महत्ता और उदारता उनके धर्म की कुंजियाँ थी। ठीक है, ये मैंने बहुत शुद्ध हिंदी में आपको बताया, अब मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताती हूँ। देखो जी, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि गांधी जी बोलते हैं कि अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो वो शर्म के मारे पीछे हो जाएगा कि यार इसको मैंने मारा लेकिन इसने मुझे पलट के मारा नहीं, इसने खुद ये बोला कि हाँ ले मुझे तू और मार ले। ठीक है, तो वो वाली चीज़ ही कि सत्य ही ईश्वर है की वाली बात, इन्होंने ये वाली बात बोलनी स्टार्ट करी कि मैं ये मानता हूँ कि सभी लोग आपस में मित्र होते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ आ जाती हैं। ठीक है, गांधी जी के विचार जो हैं उनसे ये पता लगता है कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने बोला था कि मैं ईश्वर को व्यक्ति नहीं मानता, मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है। मैं ईश्वर को कोई मूर्ति नहीं मानता, मैं ईश्वर को कोई रोशनी नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य को ही ईश्वर मानता हूँ, कि सच बोलना ही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। हमने अगर सच बोला तो हमारे उस सच से हो सकता है कि हमें सामने वाले को काफ़ी हेल्प रही हो, ठीक है, और उसका भरोसा ही बनेगा, और जिस ईश्वर को हम मानते हैं उस ईश्वर की निगाह में भी हम बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोला कि हम सब में सत्य होता है, लेकिन हम सत्य बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशंस हमें मजबूर कर देती हैं झूठ बोलने पर। तो ये बोलते हैं कि झूठ भी कुछ तरीक़ों का होता है, कि या तो किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला गया हो, या फिर किसी और तरीके से झूठ बोला गया हो। तो उन सबको मिलाकर मैं यही मानता हूँ कि सत्य ईश्वर है। जितना आप सच बोलोगे उतना ही ज़्यादा आप ईश्वर के करीब जाते जाओगे। उन्होंने ऐसा बोला है। धर्म परिवर्तन का विरोध, अपोजिंग रिलीजन कन्वर्जन। ठीक है, जो हमारे गांधी जी थे वो धर्म परिवर्तन के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। वो कहते कि धर्म परिवर्तन जो है सामूहिक रूप से इस बात का फोकस करता है कि लोग किस धर्म को मानना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हिंदू मुसलमान के बराबर में रहता है तो उस मुसलमान को या हिंदू होना पड़ेगा या फिर उस हिंदू को मुसलमान होना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि मैं ये नहीं मानता कि लड़ाई का मेन झगड़ा आपका हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ चली थी कि जब हमारे ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने वही वाली बात है कि ईसाई मिशनरीज थी इनकी, और इन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन करना शुरू करा था। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने बोला कि मैं ईसाई धर्म को गलत नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग अपनी मर्ज़ी से धर्म को मानना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को मानना चाहते हैं, तो उनको वो मानने की आज़ादी दी जाए। ठीक है, उन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन तो हृदय से होता है, इसका मतलब आम शुद्धि और आत्मा अनुभवी होता है। ठीक है, मतलब कि इंसान का खुद का डेवलपमेंट
गवर्नमेंट उसके नाम पर उसके लालच को देखकर या फिर धर्म परिवर्तन ये सब करके ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि तुम मुसलमान हो तो तुम ऐसा ही रहोगे, या जैसे बोला जाता है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक देखा जाए तो आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं होता है, बस किसी धर्मों को लेकर वो अपना काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें ही यहाँ पर गांधी जी ने बताई हैं। दूसरी चीज़ गांधी जी ने बोला कि उन्होंने ईसाइयों को ये सलाह दी कि आप धर्म परिवर्तन के काम को अपने शैक्षिक, मेडिकल और इसी तरीके के और कामों से अलग रखो, ठीक है, कि अगर आपके यहाँ कोई पढ़ने आया है इंडिया का बच्चा, तो बेटर रहेगा कि आप उसको उसका रिलीजन को पालन करने दो। क्योंकि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो इनसे पहले के जैसे रामानुजन है या जितने अम्बेडकर हैं और भी हैं, जितने बाहर जाकर पढ़ने गए थे लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं कंप्लीट करी थी, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था कि तुम इंडियंस ऐसे हो, तुम इंडियंस मांस मछली नहीं खाते, क्योंकि रामानुजन एक ब्राह्मण परिवार से थे, पंडित परिवार से थे और वो मांस मछली नहीं खाते थे, तो उनको ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि जैसे जो खाना वहाँ मिलता था, वो हॉस्टल में रहते थे वहाँ पर, कि भाई इसमें मांस है, उनको झूठ बोलकर लोग बहुत हंसते थे। वो अगर पूजा करते थे या जिसको भी मानते थे तो उनका इस बेस पे मजाक उड़ाया जाता था कि देखो देखो ये किसको मान रहा है। तो क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादातर नास्तिक हैं, क्रिश्चियंस में मैक्सिमम ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो साइंटिफिक चीज़ों पर बिलीव रखते हैं कि हाँ जो करा है साइंस ने करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग मानते हो, ठीक है। तो उन्होंने इन लोगों को बोला कि आप लोग जो मानते हो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो इंडियंस मानते हैं या जो भी लोग मानते हैं तो प्लीज़ आप उनको मानने दो, ज़बरदस्ती धर्म को परिवर्तन मत करो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर धर्म का इंसान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि वो एक हिंदू को अच्छा हिंदू बने, एक मुसलमान हो तो एक अच्छा मुसलमान बने और एक ईसाई हो तो एक अच्छा ईसाई बने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हो तो वो फिर अच्छा रिलीजन निभा पाएगा। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे धार्मिक विचार। अब आती है हमारी मेन थ्योरी, वो है हिंद स्वराज। देखो भाई, हिंद स्वराज की बात आए तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है एंथनी जे परेल की। एंथनी जे परेल हमारे एक राइटर हैं और इन्होंने अपनी एक बुक हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग में गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में डिस्कस करा है। उन्होंने बताया है, उसके अंदर ऐतिहासिक, राजनीतिक, दार्शनिक सभी विचारों को रखा कि गांधी जी ने लंदन में और दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या चीज़ों को अनुभव किया था, महसूस किया, फिर उसको कैसे एनालाइज किया, मीन्स विश्लेषण किया और उस सब चीज़ों को बताया, ठीक है। तो ये थे हमारे एंथनी जे परेल, जिन्होंने गांधी जी के हिंद स्वराज को अपनी बुक हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स के अंदर काफ़ी डीपली बताया है और समझाया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंद स्वराज आपका बेसिक है क्या। देखो, हिंद स्वराज ही वह बीज था जिससे निकलकर गांधीवादी विचारधारा पूर्ण रूप से विकसित हुई। गांधीवादी विचारधारा में रुचि रखने वालों को शुरुआत हिंद स्वराज से ही करनी चाहिए। इसमें गांधी के मूल विचारों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी आस्था का प्रतिबिंब है। हिंद स्वराज के माध्यम से ही गांधी ने अपने जीवन लक्ष्य की घोषणा की है, जो भारतीयों को नैतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक मुक्ति की राह पर ले जाता है, ठीक है। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे मुझसे शिकायत ना करें कि मैम आप तो हिंदी वाले बच्चों की ज़्यादा हेल्प करते हो, हमारे नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप इसको पढ़ के लिख सकते हो। ये हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों हिंद स्वराज में इन लाइंस को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हिंद स्वराज का इंट्रोडक्शन के तौर पे आएगा, ठीक है। हिंद स्वराज was the seed from which Gandhian ideology developed completely. Those interested in Gandhian ideology should start with Hind Swaraj itself, in which the basic idea of Gandhi have been presented in a harmonious way. It is a reflection of his faith. It is through Swaraj that Gandhi has declared his life goal, which leads Indian on the path of moral renaissance and political emancipation. ठीक है, तो बेसिक ये वाली बात आ जाती है कि अगर आपको हिंद स्वराज को समझना है और आप हिंद स्वराज पढ़ते हो तो आप गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन होंगे। खैर, मजाक की बात थी, ज़रूरी नहीं है हम कुछ चीज़ पढ़ें तो हम उसके फ़ैन हो, ठीक है। हिंद स्वराज की बात आती है तो हिंद स्वराज को गांधी जी ने टोटल 10 दिनों के अंदर अंदर लिखा था, जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौट रहे थे, ठीक है। तो पूरे वक्त इतनी
तेज़ी से ये लिखा गया था कि जब उनका राइट हैंड दुख जाता था तो वो लेफ़्ट हैंड से लिखने लगते थे। और ये वाली बात कैसे प्रूव हुई थी कि जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी तो जो जो भी उन्होंने लेफ़्ट हैंड से लिखा है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा और थोड़ी बहुत राइटिंग अलग है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 275 पेजों की और 40 जो हमारे 40 पेजेस हैं वो लेफ़्ट हैंड से लिखे गए हैं इसमें, कि ऐसा लगता है कि इनका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो रुचि थी वो इस बुक के अंदर थी, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग ही गया कि हिंद स्वराज के अंदर क्या है, तो उसको हम थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं कि गांधी इसे अपनी मौलिक रचना मानते थे। वो कहते थे कि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मोड़ वो क्या है, मेरी हिंद स्वराज। ऐसा उन्होंने अपने मित्र हरमन केलन बैंक को एक पत्र में लिखकर बताया था, ठीक है। हरमन केलन बैंक वैसे नाम है इनका, आप बैंक भी कट भी कर दो तो डजेंट मैटर, आप हरमन केलन नाम लिख दिएगा या हरमन ही लिख देना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। और अगर पेपर में आपको नाम याद नहीं आए तो प्लीज़ आप हरमन भी छोड़ देना। बस गांधी के एक मित्र थे जो ब्रिटिशर थे, उनको पत्र लिखकर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बोला था कि हिंद स्वराज पर कुछ व्याख्याएं दी जा चुकी हैं और हर व्याख्या में अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव है। हर तरीके से लोगों को जिस भी नज़रिए से वो देखेंगे उस नज़रिए से अच्छा कुछ सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली व्याख्या गांधी के जीवन काल में सितंबर 1938 में सामने आई थी और आर्यन पाथ मासिक में सोविया वाडियन ने हिंद स्वराज पर एक विशेष अंक भी निकाला था। इसमें जो विचार देने वाले थे यूरोपीय विचारक थे, स्पेशली कुछ नाम आपको मैं बता देती हूँ, आप उनको लिख लो, उनमें से जो याद रहेंगे आप पेपर में उनको लिख लेना। सबसे पहला नेम है फ्रेडरिक सॉडी, दूसरे हैं GDH कोल, तीसरे हैं CD बर्न्स, चौथे हैं जॉन M मरी और पांचवे हैं JD बेरेसफर्ड, ठीक है। ये थे सारे जिन्होंने हिंद स्वराज पर दूसरी महत्वपूर्ण व्याख्या करी थी और गांधी मार्ग को एक तरीके से प्रकाशित करने की भी पूरी कोशिशें करी थी, ठीक है। तो पुस्तक लिखने की वजह से सबसे पहले गांधी के भीतर जो ज्ञान का एक तरीके से पूरा भंडार था ना, वो सभी उभरे थे और बताया गया था कि हाँ इसमें गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या रखी गई है, ठीक है। गांधी ने अपने मित्र हेनरी को लिखा, पहले वो हरमन थे अब हेनरी हैं, हेनरी को ये लिखा था कि कोई एक विचार मेरे दिमाग में जन्म ले रहा है। किताब लिखते समय, पुस्तक लिखने समय लगभग 1 महीने पहले गांधी ने अपने मित्र को ये लिखा था कि मुझे लगता है कि मुझे अपने विचार और दबाने नहीं चाहिए। हालांकि विचार नए नहीं हैं लेकिन अब इनको अपने दिमाग से बाहर निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि ये मेरे दिन और रात के चैन को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने मित्र को लिखा था। उन्होंने हिंद स्वराज के जब वो हुआ था प्रकथन में बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाई दी थी, तो उन्होंने ये लिखा कि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इन विचारों को अपने अंदर और नहीं रोक पाया। मुझे बहुत बेचैनी बढ़ने लगी जिससे मैं अपने आप को एक मतलब एक तरीके से दोषी सा समझने लगा कि अगर मैं ये सब अपने विचार नहीं बताऊंगा तो जो हमारी पब्लिक है, आम जनता है या जो भी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ उन सब लोगों को मेरी बात नहीं पहुँच पाएगी और हो सकता है कि मैं ये बिना बताए ही चल बसूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस पुस्तक जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके ज़रिए आम लोगों के लिए स्वराज का अर्थ स्पष्ट करना वो बहुत ज़रूरी चाहते थे क्योंकि जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है कि गांधी जी ने अपनी वाइफ को भी शिक्षा दी थी, मतलब पढ़ाया था आगे का कि हाँ आप आगे पढ़ो, तो ये शिक्षा पे बहुत फोकस करते थे कि लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैं चाहता हूँ कि स्वराज का जो मेन मीनिंग है वो मैं लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचा दूँ, ठीक है। गांधी के नाम के साथ अहिंसा को सबसे पहले जोड़ा जाता है लेकिन इस कथन से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जाता कि अहिंसा स्वराज पाने का एक साधन है, ठीक है। हिंद स्वराज में इस पूरे अवधारणा को 2 रूपों में समझा गया, स्वराज स्व नियंत्रण में और स्वराज स्व शासन में। स्वराज स्व नियंत्रण होता है सेल्फ रूल और स्वराज स्व शासन होता है हमारा सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। गांधी जी स्वराज का अर्थ दूसरे पर नहीं बल्कि अपने ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि जिसने अपनी इंद्रियों पर अधिकार कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। स्वराज की यही रूपरेखा पूरी पुस्तक में बताई गई है, ठीक है। इस बात को नोट रखना।
तीसरी चीज़ ये बोली गई कि गांधी ने ये वाली बात बताई कि राजनीतिक आतंकवाद और हिंसा भारत की समस्याओं का हल बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटर होगा कि आप लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक सीधे तौर पर बातचीत करो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तीसरी चीज़ में उन्होंने बोली। हिंसा और आतंक की नीतियाँ अपनाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा और आत्महत्या की नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, आत्महत्या की लोग अहिंसा और ये सब करके अपने को ही खुद को ख़त्म कर रहे हैं, ना कि दूसरे सामने उस शख्स को जिससे वो आज़ादी चाहते थे। उन्होंने लिखा कि मैंने अनुभव किया कि हिंसा भारतीय कष्टों का इलाज नहीं है। भारतीय सभ्यता को आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे उच्च उपाय की आवश्यकता है। फिर चौथी बात ये वाली बोली गई कि गांधी भारतीयों को ये समझाने के लिए आतुर थे कि आधुनिक सभ्यता उपनिवेशवाद से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। आम भारतीय तो आधुनिक सभ्यता की एक वरदान मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आधुनिक सभ्यता आ रही है ना, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। भारतीय ये भूल रहे हैं कि उपनिवेशवाद आधुनिक सभ्यता की ही देन है। ठीक है, उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद भारतीय भूल रहे थे। उन्होंने बोला कि लोग बहुत खुश थे कि हाँ ठीक है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ऐसा भी हो रहा है, भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भारत डेवलप नहीं कर रहा है। जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं वो ही अपनी इन चीज़ों को अपनाते हैं। तो इस वजह से ये जो औपनिवेशिक शासन है ना पूरा, ये इन लोगों को, भारतीयों को अपना लग रहा है, बट ये अपना नहीं है। हिंद स्वराज को सही मायनों में समझने के लिए ये हमें ये बात, उनके जो नैतिक मूल्य हैं ना, उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एक तरीके से मैंने ये देखा कि लोगों ने अपनी मोरालिटी को त्याग दिया। उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को फोकस में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक नई सभ्यता मिल तो रही है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जीवन में हिंसा का उन्होंने बोला कोई भी स्थान नहीं होता। अगर सामने वाला जिस शख्स के लिए मैं चाहता हूँ कि हाँ सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो अगर वो ही नहीं चाहता तो मेरे भी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, और फिर पांचवी और आखिरी चीज़ जो इस पुस्तक में बताई गई है वो ये है कि गांधी जी को ये विश्वास था कि हिंद स्वराज के माध्यम से, उसके ज़रिए से भारतीयों को वो एक व्यावसायिक दर्शन दे सकेंगे। ठीक है, जिसमें धर्म का एक आधुनिक रूप होगा और प्राचीन समय का भी बताया जाएगा कि प्राचीन समय में धर्म को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा जाता था, ना कि लड़ाई झगड़ों के रूप में। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि जो हमारे अंग्रेज़ थे उन्होंने बीज बो दिए थे हमारे किस चीज़ के, लड़ाई झगड़ों के, कि फूट डालो शासन करो की नीति आपने पढ़ी है। इन केस कोई आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो ये नीति हमारी ये थी कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति स्टार्ट करी थी। ठीक है, जब ये बोला जाता है कि जिन्ना को भड़काने वाले भी अंग्रेज़ ही थे, जिसने पाकिस्तान की मांग कर दी थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग मतलब बिल्कुल एंडिंग के टाइम पे कि हाँ भारत आज़ाद हो जाएगा, तो 1945 के टाइम से ही फूट डालो शासन करो की नीति स्टार्ट कर दी थी कि भाई जितना हो सके हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाओ, ताकि ये लोग अपना इन सब चीज़ों पर थोड़ा कम ध्यान दें और हमारा जो शासन चल रहा है वो ढंग से चलता रहे। ठीक है, तो ये बोला गया कि अब धर्म के साथ नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता जैसी जो अवधारणा है वो भी शामिल हो गई थी और उनको शामिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को शामिल नहीं करते उस टाइम पे, तो हम लोग अपना ही रिलीजन को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो हिंद स्वराज सिर्फ एक राजनीतिक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि लोगों को उजागर करने के लिए भी एक पुस्तक बनाई गई थी। तो ये थी आपकी हिंद स्वराज। ओके स्टूडेंट, आप पर हिंद स्वराज का जो क्वेश्चन है सेपरेट आता है। वैसे तो जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी इस बुक के ख़त्म होने के बाद, इन चैप्टर्स के बाद, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन घुमा फिरा के भी बता दूंगी और सीधे भी बता दूंगी। क्योंकि आप लोगों के ऑफलाइन पेपर हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से हमको लिखना है। सो अब बात आती है निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष देखो, गांधी जी मैंने आपको बहुत वास्ट बढ़ाया है, आप जितना निष्कर्ष लिखो उतना कम है। ठीक है, तो उसके लिए भी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जस्ट लाइक गांधी जी हमारे एक ऐसे शख्स थे, भारतीय शख्स, जिसको आज के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा पुरुष
भारत नहीं आता, भारत में नहीं पैदा होता, जन्म नहीं लेता, तो आज के वक्त भी भारत गुलाम तो नहीं होता, हाँ, लेकिन आज़ादी में वक्त लगता, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। जितना योगदान बाकी लोगों ने दिया उतना ही योगदान इनफैक्ट उससे ज़्यादा गांधी जी ने दिया, क्योंकि इनके इतने आंदोलन थे, इतनी चीज़ें थी, इतना सब कुछ था, तो उस चीज़ को लेकर ये बात बोली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप अपने पूरे नोट्स के मिलाकर अपने निष्कर्ष को कंप्लीट कर लेना। सो आपका एक अगेन दोबारा देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, फोर्थ एंड फिफ्थ भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पंडिता रमाबाई स्टार्ट करेंगे। पंडिता रमाबाई को मैं कोशिश करूँगी कि 2 क्लास में ख़त्म कर दूँ, अदरवाइज़ थोड़ा डीपली समझाना पड़ता है, और आपके लिए ही बेटर है कि डीपली आप समझ पा रहे हो और उसको पेपर में लिख सकोगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को गांधी में अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।